मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास बराबर प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी हमारी शादी कब होगी, हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारी बेटी की शादी कब होगी। ये प्रश्न बराबर आ रहे हैं और आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी शादी कब होगी, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी कमेंट में लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। तो अब आपको कैसे पता हो कि हमारी शादी कब होगी। देखिए, आपको ज्योतिष नहीं आती है, आपका ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती है, तो आप इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही आसान विधि से 2 मिनट के अंदर आप इस जानकारी कर सकते हैं कि आपकी शादी कब। बहुत सरल सूत्र हम आपको बता रहे हैं। आप जो है ध्यान से इस वीडियो को देखें तो आप स्वयं जो है 2 मिनट के अंदर ये पता लगा लेंगे कि आपकी शादी का प्रबल योग कब बन रहा है। देखिए, पहला सूत्र हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जो है अपनी कुंडली को खोलिएगा। दूसरे या तीसरे पन्ने पे आपको इस तरीके की एक कुंडली मिलेगी, जिसमें इस तरीके से 12 खाने होंगे। यहाँ पे लग्न कुंडली लिखी हो सकती है, जन्मांग लिखा हो सकता है, या जन्म कुंडली भी लिखी हो सकती है। 3 में से कुछ लिखा हो सकता है। जन्म कुंडली लिखी हो सकती है, लग्न कुंडली लिखी हो सकती है, जन्मांग लिखा हो। उसको आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद में आप ये 7वें स्थान पे आइएगा। देखिए, आपकी कुंडली में यहाँ पे कुछ और दूसरा भी अंक हो सकता है। हम जो आपको उदाहरण दे रहे हैं 7 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ पे और दूसरा भी अंक हो सकता है। लेकिन आपको गिनना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये विवाह स्थान है। आपको यहीं पे आना है। और अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए, इस जगह पे आपकी यानी विवाह स्थान पे शुभ ग्रह बैठे हुए, तो शुभ ग्रह हैं कौन कौन। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज, चंद्रमा और बुध, ये 4 शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई ग्रह अगर यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे, इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक काम और करिएगा, अब उसी कुंडली को आगे और पलटिएगा, तो उसमें आपको एक पन्ना मिलेगा, विषुवती दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। उस पन्ने को खोलिएगा और उस पन्ने को खोल के आप ये देखिएगा कि आपके इस जगह पे कौन सा शुभ ग्रह बैठा है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बुध बैठे हैं, जो भी शुभ ग्रह बैठा है। जैसे मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, सपोज कर लीजिए, तब आप वो जो है विषुवती महादशा वाले पन्ने को पलटिए और उसमें देखिएगा कि आपकी जो है विषुवती महादशा में अंतरदशा और महादशा गुरु की कब आई है। जब गुरु की अंतरदशा महादशा आएगी तब विवाह का प्रबल योग बनेगा। या चल रही है गुरु की अंतरदशा
और महादशा तो प्रबल योग है। यह समय निकल चुका है तो प्रबल योग निकल चुका आपकी गलतियों की वजह से। तो और अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हुए, तब आपको देखना है विषुवती महादशा में कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा कब आए। तो अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ इस जगह पे और शुक्र की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो आपके विवाह के प्रबल योग है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बुध महाराज बैठे हुए और बुध की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो आपके विवाह के प्रबल योग है। या जब अंतर्दशा महादशा बुध की चलेगी तब आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। तो इस तरीके से चारों ग्रह में जो भी ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा महादशा जब आएगी तब आपके विवाह के प्रबल योग बन जाएगा। अब दूसरा जो है फार्मूला है, दूसरा फार्मूला ये है, आप इसी जन्म कुंडली के अंदर जो आप लिए हैं जन्म कुंडली या लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से जो भी है, यानी से लग्न कुंडली में तो आप फिर यहाँ पे आइएगा। दूसरा फार्मूला हम बता रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर गिनती लिखी है। यहाँ आपके जन्म कुंडली में कोई भी गिनती अन्य गिनती भी लिखी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि 7 नंबर ही आपकी कुंडली में, कुछ भी गिनती लिखी हो सकती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। अब आप कागज कलम निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी की जब अंतर्दशा महादशा आएगी तब आपका विवाह का योग बनेगा। तो स्वामी कैसे जाने, इसके लिए कागज कलम निकाल लीजिए। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 के आगे लिख दीजिएगा मंगल। अगर यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में 2 की गिनती लिखी है तो आप 2 के आगे लिख दीजिएगा शुक्र। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 3 की गिनती लिखी हुई है तो उसके आगे लिख दीजिएगा बुध। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 4 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिएगा चंद्रमा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 5 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिएगा सूर्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 6 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिए बुध। अगर यहाँ पे 7 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिए शुक्र। 8 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिएगा मंगल। 9 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिएगा गुरु। 10 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिए शनि। और 11 की गिनती लिखी है तो लिख दीजिए शनि, यानी 10 और 11 में शनि ही लिखे जाएंगे। और 12 की गिनती लिखी है तो लिखिएगा गुरु। यानी इस सभी के स्वामी हमने आपको बता दिए। अब सपोज कर लीजिए कि आपके यहाँ पे 5 की गिनती लिखी है तो 5 के आगे आपने लिखा होगा सूर्य। अब आप जो है विषुवती महादशा वाले पन्ने को पलट के देखिएगा। जब सूर्य की अंतर्दशा महादशा आएगी तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे गुरु यानी जो है लिखा हुआ 12 नंबर गिनती, 12 का स्वामी है गुरु, तो जब गुरु की अंतर्दशा महादशा आएगी तब आपका विवाह का प्रबल योग बनेगा। तो ये बहुत, वैसे देखिए ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं, लेकिन जो अच्छा ज्योतिषी होता है पहले इन्हीं सूत्रों को फॉलो करता है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए सबसे आसान सूत्र आपको बताया। और अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है मामूली सा शुल्क पे करना होगा, उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है। मोबाइल नंबर 9807225523।
यानी हिंदी में 9807225523। मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी और भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।